ना ये सही है गलत है, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज। टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद को अच्छा बोल रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। चीज क्लियर कर लेते हैं, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट नहीं है, नॉर आर दे अगेंस्ट स्लीपिंग विद स्ट्रेंजर्स। दे आर अगेंस्ट अ वुमन्स राइट टू चूज। दिस इज ऑल डन टू जस्ट कंट्रोल women. She is not against the derogatory comments on women, nor she is against the patriarchal society. She is against the people who freely share their opinions. इसीलिए तो इसने किसी के पर्सनल ओपिनियंस को सुन के ये कह दिया कि हम सब लड़कियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। You only tell me, what is the difference between a girl sleeping with a stranger on her wedding night in an arranged marriage versus her sleeping with a partner in a live-in relationship? The difference is कि शादी के बाद कोई ब्रेकअप पैचअप नहीं होता। वो लड़का अब उस लड़की को घोस्ट नहीं करेगा और होपफुली अब वो दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी। सॉरी। लव इज नॉट रॉन्ग, बट वो सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का प्यार बार बार बदल रहा है तो उसे छिनालगिरी कहते हैं। और बात रही टेस्ट ड्राइव की, तो टेस्ट ड्राइव तो सब लेते हैं, लेकिन टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कोई नहीं लेता। तो ये टर्म टेस्ट ड्राइव खुद में ही डेरोगेटरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्थ का व्यर्थ करके अनर्थ करने वाली महिला है कौन? तो ये है अजीब बकरी। हाँ, आई मीन ऑकवर्ड गोट। ये वुमन एम्पावरमेंट और वुमन के फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करती है। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि वुमन फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? फ्रीडम तो फ्रीडम होती है। अरे नहीं, ये सबके वीडियोस पे रिएक्ट करके ओपिनियंस देती है। लेकिन अगर कोई इनके वीडियो पे अपने ओपिनियंस दे या इन्हें क्रिटिसाइज करे तो ये उन्हें स्ट्राइक दे देती है। जैसे हाल ही में इन्होंने श्वेताब गांगवर AKA गैंगस्टर पर्सपेक्टिव को स्ट्राइक देने की कोशिश की। उसे कवर करते हुए श्वेताब ने एक और वीडियो बनाई और उस पे भी स्ट्राइक देने की कोशिश की। फिर इन सबको कवर करते हुए जब ग्लोकस ने वीडियो बनाई तो उस पे भी स्ट्राइक अटेम्प्ट किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये स्ट्राइक दे रही है या CA एग्जाम, बट आई होप हमें ना आ जाए। You call yourself a psychologist, you make videos on other people, दुनिया भर के फुटेजेस आप खुद यूज करती हो। अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते हो तो उसको पोटेंशियल रेप बोल देती हो, लेकिन वही पर जब आप पे कोई टिप्पणी करते तो आप स्ट्राइक मार देते। और ये सब करने के बाद इनका रीजन सुनो। And to me also, people use my clips also without my permission, and YouTube does not remove their video even if they are like insulting me, roasting me, instigating their audience to hate on me and send me threats. YouTube does not delete the video even if they have used my whole content. Supersonic speed. You assuming I'm a एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ सूडो फेमिनिज्म वर्क्स। अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए बातों का मतलब ही बदल दिया और खुद को विक्टिम बना दिया। आई डोंट रिमेम्बर कि इन्हें किसी ने भी थ्रेट दिया हो या अपने ऑडियंस को ऐसा करने को बोला हो। अच्छा चलो, सूडो फेमिनिज्म का एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। But she has changed now. ये सब तो पुरानी बातें हैं, right? Today I have decided to change myself physically. Well, I guess. इसलिए कहते हैं कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है। Is it my fault that people don't like me? And I realized it's not. It's God's fault. क्योंकि भगवान ने मुझे एटीट्यूड तो ऐश्वर्या राय वाला दिया और शक्ल ये दिया। एंड तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं थोड़ी ज्यादा हॉट होती तो I would have gotten away with everything, including what I said on Latent. सुना आपने इसने क्या बोला? कि अगर मैं थोड़ी ज्यादा हॉट होती तो I would have gotten away with everything. ये बात याद रखना। वीडियो एंड होते होते सारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स को एक्सपोज कर दूंगा और इसमें ये स्टेटमेंट मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो चाहे फेक एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप एडवाइस देना हो या इनका सो कॉल्ड एम्पावरमेंट का डंका पीटना, चाहे इनकी रॉटन मेंटालिटी से लेके इनका फेमिनिज्म को शील्ड बनाना हो, आज कुछ नहीं छूटेगा। अब आप मेरी गाड़ी से उतर जाओ। उतार के दिखा दे। मुंह में बोले चप्पल उठाओगे, मुंह पे मारूंगी और पिटवाऊंगी पूरी जनता से। मैंने तेरे को 1 रुपए का मोहताज करवा दिया, तू मेरा नाम बदल दिया। I've never trusted a man, ever. I've never met a man who was not driven by his lust. If I am going to enter some kind of relationship with a man, I have to be getting some kind of pull out. I use men for what they're good for.
did not get my order on time, so I was constantly, following up the Zomato team, like either give me a free delivery for the same customer care executive. And meanwhile, the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here, and ran off. आप महिला पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? मुझे पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास। कुछ भी कहने से पहले हम ये जानते हैं कि फेमिनिज्म है क्या। मुख्य रूप से नारीवाद यानी फेमिनिज्म का अर्थ है कि पुरुष और महिला सब एक समान रहें और उन्हें बराबर हक मिले। फेमिनिज्म की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता और साथ ही साथ लड़कियों को हरास और चाइल्ड का भी शिकार होना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत से पुराने केसेस को स्टडी किया है जिसमें आखिरी में लड़कियों को उस दलदल से निकाल लिया जाता है और मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसके पीछे वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स का सपोर्ट होता है। फेमिनिज्म सुपीरियरिटी को नहीं, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स टू फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वो लड़कियां जिन्हें अर्ली मैरिज के लिए फोर्स किया गया था वो अब स्कूल जा सकती हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हैं। हैप्पी एंडिंग, राइट? आजकल के फेमिनिस्ट भी ये सब करेंगे, पर फिलहाल वो बिजी हैं विजार्डलिस के ब्रेकअप के ऊपर रील बनाने में। And those who don't know, Wizardliz is the representative of feminism according to girls with low self-esteem. मैंने ये क्यों बोला ये भी बताऊंगा। She is a god. She is a walking goddess. Lennon, you literally got fucked up. You cheated on her while being pregnant. You shows the man can be this stupid. I still can't believe the OG. The real mother of self-love, self-development, the most. जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। देखो बात यह है कि लोग इन्हें इसलिए नहीं सुनते कि ये ज्ञानी हैं, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी नज़र में एक सुंदर सी लड़की जिसके रेशम जैसे बाल हैं, नीली नीली आंखें हैं और परफेक्ट स्किन टोन है वो बोल रही है। और जिन लड़कियों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर वो किसी वजह से इनसिक्योर होती हैं, वो इन्हें अपना आइडल मान लेती हैं। इसीलिए इनके वीडियोस का कोई थंबनेल नहीं होता, ये खुद अपना थंबनेल होती है। यही एग्जैक्ट रीजन है कि रेबल किड ने बोला कि अगर मैं थोड़ी ज्यादा हॉट होती तो आई वुड हैव गॉटन अवे विद एवरीथिंग, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। क्योंकि एक इंसान जो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर है, जिसका खुद का सेल्फ एस्टीम जमीन में धंसा हुआ है, वो क्या किसी को क्रिटिसाइज करेगा? तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ब्यूटी को विजडम से रिलेट करने लगते हैं, बट इन रियलिटी इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट रिलेशनशिप एडवाइस के नाम पे सिर्फ टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं और क्योंकि ये सुंदर हैं और इनके हाई फॉलोअर्स हैं तो लोग इनकी एडवाइसेस ले भी रहे हैं। इनके हिसाब से विजार्डलिस सुंदर थी और उस पे चीट हो गया तो तुम क्या हो? बट इन रियलिटी चीटिंग और ब्यूटी ये दोनों भी आपस में रिलेटेड नहीं है। ट्रू रीजन वाज हर शैलो थिंकिंग, लाइक यू डिजर्व मोर, men can't be trusted. I've never trusted a man, ever. Give as little as possible. And I heard that some of you, and honestly, my heart breaks every time I think about this, are paying for a man. Men are tools. I use men for what they're good for. And what they're good for depends on the man. तो अगर आप ये सब एडवाइसेस दूसरों को देंगे या फिर इस बात को ही अपने रिलेशनशिप का बेस बना लेंगे तो नो वंडर आपका पार्टनर आप पे चीट करेगा। और ये बात सब पे लागू होती है। इन फेमिनिस्ट्स की ऐसी मेंटालिटी का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इनके पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस। क्या पता वो किसी गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप ने इनके माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि अब इन्हें सारे मर्द बुरे लगते हैं। तो अगर कोई इन्हें डिच करेगा इनके शैलो वैल्यूज की वजह से, इन्हें लगेगा कि सारे मर्द एक जैसे हैं। वेल आई नो चीटिंग एंड डिचिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट इन द एंड अगर आप आदमी को सिर्फ यूज करना चाहोगे तो कोई भी रियल मैन अपने आप को यूज नहीं होने देगा। इट्स ह्यूमन नेचर। और जो लड़कियां इनके एडवाइसेस लेती हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप का मतलब लगभग सेम ही होता है। और फिर जब इनका रिलेशनशिप नहीं चलता तो ये निब्बिया भी यही सोचती हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और विजार्डलिस ये भी सिखाती है कि हाउ टू गेट स्पॉइल्ड बाय अ मैन।
तो इसमें लव वाला पार्ट तो मुझे दिख नहीं रहा। और सच बताऊं तो अगर तुम इन वैल्यूज को फॉलो करोगे तो तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस ही अनरियल होते हैं। इनको 6 फीट टॉल, Minimum height. 6 feet. हैंडसम, गोरा चिट्टा, White, black, or Asian. White. मस्कुलर एंड रिच गाय चाहिए होता है। 400K. और फिर ये सब फिल्टर्स लगाने के बाद कुछ 1-2% मैन ही बचते हैं। Probability of this man existing It's pretty high. is 1.3%. The percentage of that guy existing is 0.021%. और तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी जो उस लेवल पे है वो अपने आप को टूल की तरह यूज होने देगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो एक रियल और हेल्दी रिलेशनशिप ही चाहेगा। और इसी वजह से डेक्लन राइस ने इतनी सक्सेस के बाद भी एक मोटी लड़की को चुना, ना कि किसी 0 फिगर वाली गोल्ड डिगर को। और हेट मिलने के बावजूद उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि जब वो कुछ नहीं था तो वो लड़की उसके साथ खड़ी थी। आई नो मैं मिसोजिनिस्टिक साउंड कर रहा होऊंगा, बट मेरा गोल तुम्हें रियल वैल्यू समझाना है। अगर कोई लड़की 10 LPA की जॉब करती है और वो अपने पार्टनर से 15 to 20 LPA की एक्सपेक्टेशन रखती है, सो इट्स फाइन। ना कि खुद अनएम्प्लॉयड होकर अपने पार्टनर से 5-10 करोड़ की जॉब एक्सपेक्ट करना। और प्यार का मतलब यूज नहीं होता। तुम्हें उस आदमी को लव्ड एंड कंफर्टेड फील कराना होता है, उसके डाउनफॉल के समय चीयर करना होता है, इमोशनली सपोर्ट भी करना होता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो कितना कमाता है, फर्क इससे पड़ता है कि वो तुम्हें कितनी प्रायोरिटी देता है। अगर एक आदमी की सैलरी 10,000 है और वो अपने पार्टनर को 8,000 की रिंग देता है, देन इट्स डैम प्रेशियस एज कम्पेयर टू एनी अदर diamond ring. So instead of hating men, give them a chance. Try to understand them, not with the selfish intent of using them, but with the hope of truly building something together. Love is not about what you take, it's about what you share. Imagine a bond where two souls walk side by side, not for convenience, not for money, but for the promise of forever, until death itself parts you. Because in the end, what we all seek is not wealth, not power, but someone who sees us, accepts us every single day.